आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। यह IIT JEE के लिए और थ्रू आउट द लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहां कहीं भी आप रहोगे, जो भी कंपटीशन का तैयारी करोगे, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो व्हाट इज सीक्वेंस? तो सीक्वेंस को हम डिफाइन करेंगे एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ identified first term, second term, third term and up to so on। यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो उसका मतलब सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स हो गया मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टर्म्स। मतलब जो भी टर्म्स होगा उसके बीच कोई ना कोई मैथमेटिक्स का रिलेशन होना चाहिए, मैथमेटिकल रिलेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सबसे बेस्ट होगा। जैसे हो गया एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 5 8 9 11 -1 -3। तो ये क्या हो गया? मैथमेटिकल टर्म है, जिसे हम या तो इसे बोल सकते हैं या तो इंटीजर है या दूसरा रियल नंबर हो गया। तो इसी को जो बोलेंगे ऑर्डर्ड कलेक्शन। मतलब टर्म के बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए। और सीक्वेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉमा के साइन के साथ सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया अपना सीक्वेंस, जो मोटा मोटा तौर पे सीक्वेंस को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। लेकिन IIT में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब सीक्वेंस हो गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लेंगे सीरीज। नेक्स्ट टर्म लेंगे सीरीज। तो सीरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सीरीज जो हो गया तो रिप्रेजेंटेड सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। रिप्रेजेंटेड सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। मतलब हो गया क्या कि जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें अगर प्लस का साइन लग जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। जैसे सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हैं पहले। 1 3 5 7 9। तो ये क्या हो गया? अपना सीक्वेंस हो गया 1 3 5 7 9। अगर इस सीक्वेंस में कॉमा को हटा के और इसके बीच में प्लस का साइन पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। जैसे देखो कॉमा के जगह पे प्लस 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 प्लस। तो ये सारा टर्म जो हो गया वो क्या हो गया? सीरीज हो गया। तो इसी को बोलेंगे सीरीज। अब इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का जो होता है वो टाइप क्या होता है? तो सीक्वेंस भी 2 टाइप का होता है और सीरीज भी 2 टाइप का होता है। तो सीक्वेंस भी हो गया 2 टाइप्स। अब एक हो गया फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म जो है काउंटेबल हो, मतलब फाइनाइट हो, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट को पहचानेंगे कैसे? तो मैथमेटिक्स में जो इसका इनफाइनाइट का सिंबल होता है तो ये होता है, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट को। लेकिन
अगर ये सीक्वेंस रहे या जो भी टर्म दिया रहे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 3 डॉट, ये 3 डॉट का मतलब हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इनफाइनाइट जो होता है वो होता क्या है, तो अगर 3 डॉट रहे रिप्रेजेंट, 3 डॉट से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया इनफाइनाइट। अब इसके बाद फाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद एक नया टर्म आता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, तो उसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे या होता क्या है। तो प्रोग्रेशन जो होगा, तो व्हाट इज प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो प्रोग्रेशन जो होगा अ सीक्वेंस which follow definite rule is called प्रोग्रेशन। मतलब ये हो गया कि कोई भी सीक्वेंस अगर वो कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे यहां हम देखते हैं 1 4 7 10, तो यहां जो हो गया 1 4 7, तो ये क्या हो गया, दोनों टर्म, ये 3 से बढ़ रहा है, ये भी कितना से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, ये भी कितना से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है। तो ये हो गया प्रोग्रेशन। दूसरा हम ले लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए अच्छे तरीके से और भी शानदार। 2 4 8 16, तो ये देखिए ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो है देख रहे हैं कि हम डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। हर एक प्रीवियस टर्म जो है नेक्स्ट टर्म जो हर एक प्रीवियस टर्म्स का 2 टाइम्स है। तो ये भी हो गया एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हम लेंगे प्रोग्रेशन का टाइप, कितने टाइप का प्रोग्रेशन होता है। मेनली जो है प्रोग्रेशन 5 टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहला हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको बोलेंगे एपी। दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलेंगे जीपी। तीसरा हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलेंगे एचपी। और चौथा हो गया अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। और पांचवा हो गया मिसलेनियस टाइप्स, मिसलेनियस टाइप्स। मेनली जो है आईआईटी में क्वेश्चन आपको जो आएगा वो अर्थमेटिक और मिसलेनियस टाइप पे ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहले अर्थमेटिक और मिसलेनियस ही पढ़ गए, बिना इसे अर्थमेटिक पढ़े हमें ज्योमेट्रिक समझ में नहीं आएगा, और बिना ज्योमेट्रिक पढ़े हार्मोनिक नहीं। तो हम एक 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसा होता है दिखने में, शकल सूरत है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे।
और ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में, चाहे वो आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आईआईटी के बाद आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, ईएस का एग्जाम दे रहे हो या दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहां मैथ से क्वेश्चन आना है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो इस टॉपिक को हम 5 स्टार के कैटेगरी में रखेंगे, तो इसे 5 स्टार के कैटेगरी में आप लोग कंसीडर करके इसे पढ़िएगा। उसके बाद सबसे पहले एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीक्वेंस इज 3। मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस होने के लिए कम से कम उसमें 3 टर्म होना चाहिए। इस पे बहुत पहले जब आईआईटी रुड़की का अलग एग्जाम होता था, वो अकेले अपना एग्जाम लेता था, तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछे हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीक्वेंस इज 3, इस पे आधारित एक क्वेश्चन पूछे हुआ है। इसके अलावा अभी तक जितना भी चीजें पढ़े हैं वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस पे आधारित क्वेश्चन आपको आईआईटी में नहीं आएगा। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बाद इसका कैसे क्या चीज होता है, फार्मूला वगैरह जो भी चीज है, मैथमेटिकल रिलेशन टर्म्स के बीच में, प्रोग्रेशन के बीच में, वो सारा चीज एक एक करके 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे, समझेंगे और उसके आधारित फिर क्वेश्चन करेंगे। तो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अब प्रोग्रेशन which are increased or decreased by a fixed number is called arithmetic progression, and this fixed number is called common difference. So, and it is represented by a small d. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी प्रोग्रेशन अगर फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो फिक्स्ड नंबर होता है उस टर्म को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स्ड नंबर होता है उसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी लेटर से। इसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो जैसे देखिए 1 3 5 7 9। तो इसमें देखिए किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। जैसे इसका हम ले रहे हैं 1 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। तो डी बराबर 5 इस दोनों टर्म के बीच का ले रहे हैं। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3।
तो ये क्या हो गया 2। इसी तरह 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 7 माइनस 5 बराबर 2। तो देख रहे हैं हम क्या कि हर एक दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है और कितना आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इसके बाद हम इससे भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं उससे समझते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी एक प्रोग्रेशन है जिसका जनरल टर्म जो है 2n+1 है। तो हमें ये प्रोग्रेशन फाइंड करना है। ये प्रोग्रेशन क्या होगा सीक्वेंस क्या होगा सीक्वेंस बराबर 1। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे वेरिएबल क्या है वेरिएबल n है और n जो होता है सीक्वेंस में या सीरीज या प्रोग्रेशन में n जो है हमेशा नेचुरल नंबर हम रखते हैं। अब देखिए इस साइन का मतलब हो गया बिलोंग्स टू। इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे साइन का भी मतलब आईआईटी में साइन का भी प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में आपके साथ फिर खेला हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो जनरल टर्म क्या हो गया 2n+1। तो अब यहाँ पे n वेरिएबल है, n के जगह पे हम सबसे पहले 1 रखेंगे तो टर्म क्या आ जाएगा t1। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1+1। तो ये कितना हो गया 3। अब n के जगह पे 2 रखेंगे तो t2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2+1। तो कितना हो गया 5। n बराबर 3। कम से कम हमें कितना 3 तक तो निकालना होगा। क्यों निकालना होगा कि कोई भी सीक्वेंस होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 3 तक तो हमें कम से कम निकालना पड़ेगा। तो t3 कितना हो गया 2 × 3+1। तो कितना हो गया 7। n के जगह पर अगर हम 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा t4। तो t4 बराबर हो जाएगा 2 × 4+1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 +1। तो कितना हो गया 9। अब देखिए इन सारे टर्म के बीच में कितना का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस हो गया आपको 2। इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया 2। इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया 2। तो ये क्या हो गया एक प्रोग्रेशन हो गया। तो इस प्रोग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे 3 + 5 +7 +9 तो ये हो गया अपना प्रोग्रेशन। उसके बाद हम आते हैं अब मेनली क्वेश्चन जो शुरू होगा या आईआईटी में आपसे पूछा जाएगा या जो भी एग्जाम में। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक एक चीज को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और कैसे क्या होगा नहीं होगा इस पे आधारित फिर आईआईटी जेईई मेन एडवांस लेवल का क्वेश्चन जाएंगे। 0 से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। तो सबसे पहले रेटिंग आगे स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस ऑफ एंड एपी। स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस ऑफ एंड एपी मतलब स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस मतलब एपी जो है दिखने में कैसा है, हम उसे पहचानेंगे कैसे कि वो एपी ही है, शकल सूरत में वो कैसा है नहीं है, तो वो एपी दिखने में कैसा लगेगा। तो जैसे सबसे पहले देखिए एपी दिखने में कैसा होता है। तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकेंड टर्म हो गया a + b, थर्ड टर्म हो गया a + 2b, a + 3b। तो देखिए सबसे पहले एपी शुरू कहां से हुआ तो ये फर्स्ट टर्म, तो इसको t1 a1 जो भी माना है आप अपने हिसाब से। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म t2, ये हो गया तीसरा टर्म t3, ये हो गया चौथा टर्म t4।
अब इसके बाद देखिए यहाँ से आराम से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते एक एक चीज को हम समझेंगे कि कैसे डिफाइन करना है, क्या है नहीं है, जनरल टर्म, फिर इसके बाद आएगा एक जनरल टर्म निकालने, जनरल टर्म यहीं से डिफाइन होगा। तो ये सारा चीज जो है यहाँ से हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म क्या है, T1। T1 तो ये क्या हो गया, ये इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 इंटू डी। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको तो हम फिर एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये भी हो गया, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0 इंटू डी। उसके बाद हम लेते हैं T2, a प्लस T2 क्या हो गया a प्लस डी, तो a प्लस डी, तो ये मतलब हो गया 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं। अब 1 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह T3 a प्लस 2d, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो गया T4 को a प्लस 3d, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया T4 क्या हो गया a प्लस 3d, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया T4। तो देखिए अब इसी तरीके से एक हमें जनरल टर्म तो लिखना पड़ेगा। T1 क्या हो गया a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया A1 T1। T2 क्या हो गया दूसरा टर्म a प्लस डी, तो a प्लस डी को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। T3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो 2d को फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरीके से हम अगर T4 के लिए a प्लस 3d, तो इसको फिर लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से हम Tn के लिए भी तो लिख सकते हैं nth टर्म। तो Tn के लिए क्या हो गया a प्लस, देखिए जब T3 था तो क्या लिखे हैं a प्लस 4 माइनस 1, T4 के लिए 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह n के लिए क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया Tn। अब इसे ब्रैकेट में घेर दीजिए और इसे 5 स्टार 7 स्टार जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये हो गया Tn। इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म। जनरल टर्म, nth टर्म और द लास्ट टर्म ऑफ n। ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। अगर आप IIT मेंस में 8 सेट या 4 सेट जितने भी सेट में पेपर होंगे तो उसमें 2 से 3 सेट में यहाँ से एक में क्वेश्चन फंसेगा ही। अब जिसका भाग्य सही रहा उसके भाग्य में फंस जाएगा। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म डी कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया ए फर्स्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया nth टर्म, जनरल टर्म या लास्ट टर्म ऑफ NLP फ्रॉम बिगिनिंग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो एक बार हम फिर से इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो ये हो गया। इसको लिख दीजिए nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से तो ठीक है, अगर nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से पूछ दिया तब तो यहां से निकाल लेंगे, लेकिन अगर nth टर्म फ्रॉम इंड से पूछ दिया तब कैसे निकालेंगे? फिर तेल निकल जाएगा। nth टर्म फ्रॉम इंड, तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम दो तरीका है। देखिए, पहले जनरल टर्म लिखते हैं ए प्लस डी, कहीं ना कहीं बीच में तो ये आ जाएगा जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से सबसे अंतिम टर्म को क्या लिख सकते हैं? एल, उससे ठीक पहले वाला टर्म एल माइनस डी, उससे ठीक पहले वाला टर्म एल माइनस टू डी। इसी तरीके से देखिए, तो nth टर्म फ्रॉम इंड कैसे निकल के आएगा? एल माइनस टू डी तीसरा टर्म है, पहला टर्म इंड से क्या हो गया? एल, दूसरा टर्म क्या हो गया? एल माइनस डी, तीसरा टर्म क्या हो गया? एल माइनस टू डी। ये हो गया फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड। तो थर्ड टर्म क्या है? एल माइनस टू माइनस डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं? एल माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरीके से nth टर्म फ्रॉम इंड पूछेगा, तो nth टर्म फ्रॉम इंड, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन यहां से भी आता है, लेकिन कम देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये टॉपिक छोड़ के जाएंगे, क्या पता तुम्हारे भाग में यहीं से क्वेश्चन चिपक जाए। तो ये हो गया Tn बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, यहां से आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। वो यार एल जो हो गया लास्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड टी कॉमन डिफरेंस, यहां से निकल के आ जाएगा। अगर एक और तरीका है इसका, अल्टरनेट मेथड। इसे हम समझते हैं कि nth टर्म फ्रॉम इंड से पूछेगा, तो ये फॉर्मूला लगा करके हम कैसे निकालेंगे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर nth टर्म फ्रॉम इंड से पूछे और हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला तो याद है, जो बेसिक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला में ही हम कुछ चेंजेस करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा nth टर्म फ्रॉम इंड।